बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हम खैरियत से होंगे। In this video we will discuss about money investment on education. Is it worth it or not? हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ये ख़्याल करते हैं या सोचते हैं कि जो हम बचपन से अपने तालीम पे अखराजात करते हैं, हमारे जो पेरेंट्स अखराजात करते हैं, जितनी भी इन्वेस्टमेंट मनी के फॉर्म में, पैसों की फॉर्म में जो इन्वेस्टमेंट होती है हमारी एजुकेशन में, अगर हम उस इन्वेस्टमेंट को सेव करें और हम 16 साल जो हम एजुकेशन वो एक प्रोसेस होता है 16 इयर्स का एजुकेशन, अगर हम उस 16 इयर्स के एजुकेशन पे वो मनी इन्वेस्टमेंट करने के बजाय अगर हम उसको सेव करें तो शायद हमें उसका फ़ायदा होगा बनिस्बत के हम जो हैं उस पे एजुकेशन पे इन्वेस्ट करें। ये हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स से ख़याल करते हैं, क्योंकि लाखों का जो है एक इन्वेस्टमेंट होता है जब हम ECD क्लास से शुरू करते हैं एंड देन वी एंड अप एट 16th ईयर्स ऑफ एजुकेशन, और मे बी हम उससे आगे भी पढ़ें। पाकिस्तान का जो ये एजुकेशन सिस्टम है और जो सिस्टम है जॉब्स और आगे के जितने भी हमारे फ्यूचर के करियर से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हम जो है ये डिस्कस करेंगे कि आया पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना ये आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। जो आप स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अगर हम उसको सेव करें और फिर बैंक में हम डिपॉज़िट करते जाएं और उसके ऊपर इंटरेस्ट और प्रॉफिट अगर उसके ऊपर एडअप होता जाएगा तो फिर 16 इयर्स में हम जो है लाखों 70 लाख 1 करोड़ तक हमारी जो पैसे होंगे बैंक के अंदर बहुत सारे होंगे। सो वी कैन enjoy that money बनिस्बत कि हम अपना एजुकेशन पे ख़र्च करें। इसमें दो राय होते हैं। एक स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कि हम मनी के लिए, पैसों के लिए नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एक बेसिक जो होता है, एक बेसिक एलिमेंट फैक्टर ये होता है एजुकेशन का, जो हम सर्टिफिकेट डिग्री लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ रिगार्डिंग मनी से हमारा उसका ताल्लुक़ होता है, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट्स लाइफ की पूरी करने के लिए वी नीड मनी। तो एजुकेशन का जो डिग्री है उसका एक तो पर्सपेक्टिव मनी का होता है और मोस्टली जो है उसका मनी होता है, और इसलिए हम उस पर आपको जो है डिस्कस करेंगे और फिर आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स रखेंगे और फिर आपको समझाने की हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे कि कैसे जो है आया मनी बैंक में डिपॉज़िट करना वो फ़ायदेमंद होगा या एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना वो फ़ायदेमंद होगा। इसमें जो है फर्स्ट थिंग इज़ वी हैव डिवाइडेड, हम क्लास ECD से 4 तक हमने डिवाइड किया हुआ है और हम हाइपोथेटिकल हमने कुछ इन्वेस्टमेंट्स हमने पर मंथ के हिसाब से जो हम फ़ी पे करते हैं या ट्रांसपोर्ट हो गया या जितने भी अखराजात हैं हमने जो है वो डिवाइड किया हुआ है। ECD to 4th हमने डिवाइड किया क्लास 5 से 8 तक और फिर 9 से 12 तक एंड देन 13 से 16 ईयर्स तक हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। सो ये जो हमने डिविजन्स की हुई हैं ये एक हम उस स्कूल के हिसाब से हम कर चुके हैं, एक मिडिल क्लास स्कूल के उस हिसाब से। स्कूलें हमारे पास हायर लेवल की भी होती हैं, फिर लोअर लेवल की भी होती हैं, तो हमने एक मिडिल क्लास स्कूल का जो फ़ीस है उसको हमने मद्देनज़र रखते हुए किया हुआ है और हम 2024 में बैठ के हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये फ़ीस होगी, ठीक है। सो 2024 में हम ये फ़ीस हमने उस हिसाब से हमने ये लिखा हुआ है। इसमें फ़ीस हमने थोड़ी सी ज़्यादा लिखी है क्योंकि बाद में जब बंदा ECD से 4 तक जाएगा तो उसकी फ़ी में इजाफ़ा होगा, जब वो 5th क्लास में होगा उसकी फ़ी में इजाफ़ा होगा। इसलिए हमने फ़ी जो एक मिडिल स्कूल की होती है 2024 के रेफरेंस से जितनी फ़ीस होती है उससे हमने थोड़ा सा ज़्यादा करके ऐड किया हुआ है। तो ECD to 4 क्लास हमने 5500 पर मंथ इन्वेस्टमेंट हमने लिखी है एंड देन क्लास 5 to 8 9000, 9 to 12 16,000 और 13 to 16 1 लाख। सो ये हमने जो है क्योंकि एक बच्चा अगर ECD 2024 में ECD में है तो अगले 12 साल बाद जब वो 13th ईयर में जाएगा, मतलब यूनिवर्सिटी लाइफ में जाएगा, तो उसकी जो 1 मंथ की फ़ी होगी 1 लाख होगी। 1 लाख
से ज़्यादा भी हो सकती है, कम नहीं हो सकती। दैट्स समथिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि ठीक है, क्योंकि अगर आप एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं, मतलब हायर लेवल का, ठीक है, एक अच्छा खासा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो वहाँ की फ़ीस अगले 12 साल में 1 लाख नहीं, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। एक मंथ की बात कर रहा हूँ। सो ये हमने एक एवरेज जो है कुछ फिगर्स लिखी हैं, और इससे एक 80 to 90% जो है चीज़ें आपके सामने जो आएंगी वो दुरुस्त, ऑथेंटिक, करेक्ट आंसर्स आपको मिल जाएंगे। जो वैल्यूज़ हैं वो 100% सही नहीं होंगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि पता नहीं आप किस तरह के स्कूल में इन्वेस्ट करते हैं। सो ये जो है इन्वेस्टमेंट है टोटल 4 इयर्स की, ये नेक्स्ट 4 इयर्स की इन्वेस्टमेंट है, और ये नेक्स्ट 4 इयर्स की, एंड देन दिस इज़ फॉर नेक्स्ट 4 इयर्स इन्वेस्टमेंट। एंड देन इसी तरह जो है ये 63 लाख का इन्वेस्टमेंट है जब वो 16 इयर्स की एजुकेशन कंप्लीट करेगा। सो 63 राउंड ऑफ 63 लाख का इसमें जो है इन्वेस्टमेंट है। सो ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा भी हो सकता है, कम नहीं हो सकता, क्योंकि फ़ीस जो है बढ़ती है, और उसके साथ जो है अगर आप एक बेहतर स्कूल में, मतलब हायर लेवल के स्कूल में आप एडमिशन लेते हैं, तो फिर वहाँ भी फ़ी इससे ज़्यादा होती है। सो मतलब ये है कि अगर आप हायर उस लेवल की स्कूल में जाएंगे तो फिर इसमें 80 लाख या 90 लाख तक भी हो सकती है। सो ये एक एवरेज हमने वैल्यू लिया है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़, सपोज़ आप अगर 12th क्लास तक ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फिर उसमें जाएगा आपका 15 लाख का इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज़ बेसिकली द मनी जितना हम इन्वेस्ट करते हैं। सो अब ये जो अमाउंट है, लाइक दिस 63 लाख एंड 15 लाख, अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे 16 इयर्स तक पढ़ूंगा एंड देन आई विल सी कि वो अगर हम इसको सेव करते हैं तो इसका कितना फ़ायदा होगा। नहीं, अगर मैं 12th क्लास तक पढ़ के जो है, जो मेरी इन्वेस्टमेंट है, अगर 12th क्लास तक सपोज़ मैं ना पढ़ूँ तो ये 15 लाख मैं बैंक में डालूँगा। सो सेविंग द अमाउंट सिनारियो, अब इस अमाउंट को हम सेव करते हैं, वो सिनारियो हमने आपके सामने रखा है। सो 15% प्रॉफिट रेट पे जो है हम ये आपके सामने वैल्यूज़ हम आपके सामने रख रहे हैं कि 15% प्रॉफिट रेट है उस बैंक का। और फिर ये जो ECD to 4 क्लास जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये दिस मच इन्वेस्टमेंट, और इसको हमने जब 4 इयर्स के लिए भी हमने डिपॉजिट किया, सो दिस मच यू विल गेट प्रॉफिट इन 4 इयर्स। एंड देन फिर ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये प्रॉफिट अमाउंट है, ये दोनों जो प्लस होंगे। एंड देन फिर ये 5th to 8th क्लास की जो ये आपके पास इन्वेस्टमेंट है, ये प्लस होगा, एंड देन दिस मच यू विल हैव। और इसको आप फिर करते हैं डिपॉजिट, तो फिर इतना आपको प्रॉफिट मिलेगा अगले 4 इयर्स में। एंड देन दिस इज़ योर प्रॉफिट, दिस इज़ योर प्रिंसिपल अमाउंट। इन दोनों का प्लस करोगे और इसके साथ प्लस करोगे जो 9th to 12th क्लास की आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, इसको जब आप प्लस करोगे तो दिस मच विल बी द अमाउंट, एंड दिस अमाउंट विल बी डिपॉजिटेड इन द बैंक फॉर 4 इयर्स। सो दिस विल बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन 4 इयर्स। एंड सो दिस इज़ बेसिकली ये प्रॉफिट अमाउंट है और ये प्रिंसिपल अमाउंट है, इन दोनों को हम प्लस करेंगे। इसके साथ ये जो अमाउंट है, ये 13 to 16 ईयर्स की जो एजुकेशन है उसमें जो इन्वेस्टमेंट हमारी होगी वो है। इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो वी विल गेट दिस अमाउंट। सो दिस अमाउंट अगर हम इसको बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो दिस मच विल बी द प्रॉफिट इन 4 इयर्स। सो इन शॉर्ट यू विल बी इन्वेस्ट इन दिस मच, 80 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। सो व्हाट वुड हैपन इज़ अमाउंट 80 लाख का ऑलमोस्ट 80 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा। एंड देन जब प्रॉफिट के साथ आप इसको प्लस करते हैं तो बोथ प्रॉफिट एंड प्रिंसिपल अमाउंट जब आप प्लस करते हैं तो दिस विल बी 1 crore and 30 lakhs। सो 1 crore and 30 lakhs विल बी बेसिकली द टोटल अमाउंट यू विल हैव इन योर बैंक अगले 16 साल के अंदर, ठीक है। तो 16 साल के अंदर अगर आप एक बच्चे को ECD से 16th ईयर तक पढ़ाते हैं, और फिर अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसको नहीं पढ़ाना, जितनी अमाउंट हम इसकी एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं उसको हम बैंक में अगर हम डिपॉजिट करें तो दिस विल बी द अमाउंट, दिस विल बी द रफ एस्टिमेट, 1 crore and 30 lakhs विल बी इन योर बैंक इफ़ यू डोंट सेंड योर चाइल्ड इनटू स्कूल एंड 16 साल तक उसको पढ़ाते नहीं, और जितने भी अखराजात हैं आप बैंक में अगर डिपॉजिट करते हैं तो प्रॉफिट के साथ जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो दोनों प्लस अगर आप करते हैं तो 1 crore and 30 lakhs का आपके पास अमाउंट होगा बैंक के अंदर। सो ये जो है आपके पास 12th क्लास तक का है। इसमें आप कहते हैं कि नहीं मुझे बच्चे को 16th ईयर तक नहीं, मुझे 12th क्लास तक देखना है कि अगर मैं 12th क्लास तक उसको नहीं पढ़ाता हूँ तो कितना जो है मेरे पास प्रॉफिट अमाउंट होगा, मतलब अपने प्रिंसिपल अमाउंट के साथ प्रॉफिट अमाउंट। सो प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास 15 लाख का है, ठीक है। 15 लाख आप जो है इस पर टोटल इन्वेस्टमेंट करते हो, जो हमने फिगर्स लिखी हैं, ठीक है। इन फिगर्स के उसके हिसाब से ये 15 लाख बनता है। और अगर आप इसको जो है बैंक में रखते हो एंड देन यू डिपॉजिट
डिपॉजिट इन बैंक, तो फिर उस प्रिंसिपल अमाउंट और प्रॉफिट जो इस पे लगेगा 12 साल के अंदर, तो फिर वो 32 लाख तक ये जाएगा। सो दिस इज़ अ रफ अमाउंट राइट। तो 15% प्रॉफिट हमने रखा हुआ है, ये 15% से ज़्यादा भी हो सकता है और ये चीज़ें भी ज़्यादा हो सकती हैं, आपका पर मंथ इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हो सकता है। सो दिस इज़ एन एवरेज रफ एस्टिमेट। सो 32 lakhs विल बी इन योर बैंक इफ़ यू डोंट सेंड योर चाइल्ड टू स्कूल फॉर 12 years, और उस जितना भी खर्चा आप उस खर्चे को बैंक के अंदर डिपॉजिट करते हो, तो फिर 32 lakhs आपके बैंक अकाउंट में होंगे। 12 साल के बाद उस बच्चे के पास 32 लाख रुपए होंगे और वो स्कूल नहीं गया होगा और उसके बैंक अकाउंट में 32 lakhs होंगे 12 years के बाद। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट वी हैव कंक्लूडेड। जितनी चीज़ें हैं अगर आपको समझ नहीं आई हैं तो ये एक कंक्लूजन है। ECD से 12th क्लास तक अगर आप किसी बच्चे को जो है स्कूल नहीं भेजते हैं और जितनी भी उसकी इन्वेस्टमेंट है ECD से लेकर 12th क्लास तक, जितनी भी आप फ़ीस भरोगे, ट्रांसपोर्ट, लंच वगैरह, पेंसिल कॉपी वगैरह लाने में, तो वो अगर आप बैंक में डालते हो, वो सेव करते हो, तो प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट जो आप अखराजात करने वाले थे और अखराजात जो अपने बैंक में सेव किए और उसके ऊपर जो प्रॉफिट लगा है, उन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो रफली 32 lakhs आपके बैंक अकाउंट में होंगे 12th मतलब उसके 12th क्लास तक। ठीक है, उसके 12th क्लास तक 32 lakhs आपके बैंक में होंगे अगर आप एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ये प्रॉफिट के साथ है। ठीक है, सो ECD टू 16th ईयर एजुकेशन की अगर आप बात करते हैं तो 16th ईयर तक की जो एजुकेशन है वहाँ तक प्रिंसिपल अमाउंट जो आप उसके ऊपर इन्वेस्ट करोगे और जो प्रॉफिट अमाउंट होगा, दोनों को जब आप प्लस करोगे तो फिर यू विल गेट 1 crore and 30 lakhs इन योर बैंक। सो 16 साल बाद जो है अगर आप एक बच्चे को ECD से 16th ईयर तक पढ़ाते नहीं हो और जितनी फ़ीस जो है आपको इन्वेस्ट करनी थी वो आपने बैंक के अंदर सेव की और फिर बैंक जो है आपको प्रॉफिट भी देगा, तो 16th ईयर में जो है आप का जो प्रिंसिपल अमाउंट है जितना आपने खर्च करना था वो आपने बैंक में सेव किया और बैंक आपको प्रॉफिट भी दे रहा है, तो ये दोनों जब प्लस होंगे प्रिंसिपल अमाउंट और प्रॉफिट अमाउंट, तो 1 crore and 30 lakhs जो है आपके अकाउंट में होंगे 16th ईयर के बाद, मतलब 16 years के बाद। सो आपका बच्चा स्कूल में नहीं होगा लेकिन उसके बैंक में 1 crore and 30 lakhs उसके बैंक में होंगे। सो अब हम बात करते हैं वर्थ ऑफ दिस मनी। अब हम में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई दिस इज़ अ ह्यूज अमाउंट लाइक 1 crore and 30 lakhs अगर मेरे बैंक में है तो फिर मतलब मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, पढ़ाई जब मैं कंप्लीट करूँगा तो इतना तो मैं जो है लाइक मैं कमा नहीं सकूँगा। सो ये तो एक बड़ी रकम है, इस पर तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अब हम इसके बारे में जो है हम देखते हैं कि क्या इस मनी की वैल्यू होगी अगले मतलब अगर आप 12वीं क्लास तक एक बच्चे का देख रहे हैं तो अगले 2036 में आपके पास 32 लाख होंगे और 2040 में आपके पास 1 करोड़ 30 लाख होंगे। सो क्या इन पैसों की वर्थ होगी, औकात कितनी होगी? अब यहाँ जो है एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आपका जो माइंड है फिर उसको समझ आएगा कि इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन वर्थ है या उसकी वैल्यू है या नहीं है। सो एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना चाहिए या उस मनी को हम बैंक के अंदर सेव करें, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी? वेदर आई शुड इन्वेस्ट ऑन माई चाइल्ड एजुकेशन और शुड आई स्पेंड इन्वेस्ट दैट एंड डिपॉजिट दैट अमाउंट इन बैंक, तो कौन सा मुझे फ़ायदा देगा? सो इसमें ये है कि ये एक रफ एस्टिमेट, ये 32 lakhs जो है आपके पास 12th तक एजुकेशन जो आप करते हो उसके अंदर आपका चाइल्ड जो है 32 लाख उसके अकाउंट में होंगे। अगर आप उसको 12वीं क्लास तक पढ़ाते नहीं हैं, उन पैसों को आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस प्रॉफिट अमाउंट जो है 32 लाख आपके अकाउंट में होंगे, आपके चाइल्ड या आपके अकाउंट में, और 2036 तक। सो 2024 में एक बच्चे ECD से पढ़ता हुआ 2040 तक 16वीं वो करता है और तब तक उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट प्लस जो बैंक प्रॉफिट देगा, दोनों को आप जब प्लस करते हो तो 1 crore and 30 lakhs जो है आपके बैंक में होंगे 2040 में, अगर आप बच्चे को पढ़ाते नहीं हो तो। अब बात करते हैं इसकी जो वर्थ है, वर्थ कितनी होगी, क्या ये एक बड़ी अमाउंट है या नहीं है?
क्योंकि अब तो मुझे एक बड़ी अमाउंट लग रही है, क्योंकि 2024 में बैठ के 1 करोड़ एंड 30 लाख अगर हम कहते हैं तो ये एक काफ़ी बड़ी अमाउंट है। लेकिन इसकी वर्थ जानने के लिए आपको इन्फ्लेशन रेट समझना होगा। सो इन्फ्लेशन रेट इज़ व्हाट, दैट इज़ बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड के अंदर अगर हम इसको बताएं, ये महंगाई का नाम है। सो एवरी ईयर दिस महंगाई कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। सपोज़ कोई चीज़ 2024 में 100 रुपये का मिल रहा है, तो 2024 में वही चीज़ 108 110 रुपये का मिलेगा। अब इन 100 रुपये की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो गई है एंड एक तरह से 100 रुपये 92 या 90 बन गए हैं। सो इसको कहते हैं इन्फ्लेशन रेट। सो ड्यू टू इन्फ्लेशन रेट आपके जो पैसे हैं बैंक के अंदर, उनकी जो वैल्यू होती है वो रोज़ बरोज़ मुझे नहीं कहना चाहिए, हर साल उनकी वैल्यू डिक्रीज़ होती है। सो एवरी ईयर दैट वैल्यू कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। सो अगर सपोज़ आपने बैंक में 100 रुपये रखे थे, वो आपको प्रॉफिट इतना नहीं देते हैं जितना कि आपका महंगाई बढ़ता है। सपोज़ वो आपको प्रॉफिट देंगे 6 रुपये, आपके रुपये बन जाएंगे 106, और आपका जो चीज़ जो 100 रुपये की आनी थी 2024 में, वो 2025 में 106 का नहीं आएगा। वो 106 आपके बैंक ने 106 करके आपको दिए हैं, लेकिन वो चीज़ 2025 में 110 पे निकला होगा, 111 का आपको मिलेगा। सो स्टिल देयर इज़ अ डिफरेंस, देयर इज़ अ लॉस। जो आपने 100 रुपये बैंक में रखे थे, वो 100 रुपये दैट विल नॉट गिव यू दैट फ़ायदा जो आपको मिलना था वो बैंक ने नहीं दिया। वो जो प्रॉफिट दे रहा है बैंक, वो तो 6 रुपये का दे रहा है, 100 पे 106 हो रहे हैं। बट व्हेन यू गो आउट विद दोज 106 मनी, मार्केट में जाओगे तो जो चीज़ आपको 2024 में 100 रुपये की मिलनी थी, वो अब वो 110 111 की मिलेगी। सो इन दैट वे योर मनी इन द बैंक विल कीप ऑन डिक्रीजिंग इट्स वैल्यू, अपनी वर्थ वो खो जाएगा। सो इसलिए जो है इन्फ्लेशन रेट की वजह से अब ये जो 32 लाख हैं, ये 2 लाख के बराबर होंगे। अभी के जो 2 लाख हैं, आपके हाथ में अगर 2 लाख रखे जाएं तो उससे आप क्या कर सकते हो, वो यही जो है इतनी उसकी वैल्यू होगी 32 लाख की। जब हम 2036 में जाके देखेंगे अपने अकाउंट में जो 32 लाख जमा हुए हैं, प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना था और जो प्रॉफिट भी लगा है उस पर, तो वो 32 लाख अब 2036 में जाके, वो रफ़ एस्टिमेट है, ठीक है, रफ़ एस्टिमेट है, तो ये 2 लाख आपका जो 2024 में 2 लाख की जो औकात है, इतनी औकात होगी 2036 के अंदर। सो 1 करोड़ एंड 30 लाख की जो औकात होगी 2040 में जाके, क्योंकि 2040 में जाके इतनी अमाउंट आपकी बढ़नी थी। प्रिंसिपल अमाउंट जो आप एजुकेशन पे इन्वेस्ट करने वाले थे और जो बैंक ने आपको प्रॉफिट दिया, जो आप सेव कर रहे थे, तो चूँकि आप सेव कर रहे थे इसलिए से 16 ईयर्स तक, तो सेव के साथ साथ जो है बैंक आपको प्रॉफिट भी दे रही थी। सो 1 करोड़ एंड 30 लाख जो है उसकी औकात 2040 में जाके सिर्फ 10 लाख की होगी। सो अब आप डिसाइड करें कि अब 2024 में जो 10 लाख की वैल्यू है, यही राइट सेम एज इट इज़ इतनी ही वैल्यू 2040 में होगी इस 1 करोड़ 30 लाख की। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इज़ इट वर्थ इट और नॉट। तो जो एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट है, अब आप जो है अगर इसको एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, अपना जो एक बच्चे 2024 से 2040 तक अपना पढ़ाई कर लेता है, तो 2040 में उसकी जो तनख्वाह होगी वो फिर ज़्यादा होगी। मतलब ये है कि वो इतनी होगी कि वो ये 10 लाख की जो मतलब ये जो वो 10 लाख हैं जो 2024 में 10 लाख की औकात है, वो इतनी अमाउंट वो 2040 में कुछ ही सालों के अंदर ये बना के दे सकता है। तो इसमें फिर 2 राय हो सकते हैं। एक ये कि अगर बच्चा जो है 2024 से 2040 तक घर में तो ऐसे ही नहीं बैठेगा, कुछ ये भी पूछ सकते हैं कि भाई 10 लाख तो उसके बैंक में तो होंगे, हाँ काफ़ी हैं, क्योंकि 2024 में आप जो 10 लाख की औकात देख रहे हो ना, यही औकात होगी 1 करोड़ 30 लाख की 2040 में। तो बच्चा 2024 से 2040 तक जो है ये जो 16 साल है वो स्कूल तो नहीं जाएगा, लेकिन वो कुछ और काम तो करेगा, वहाँ से वो पे तो लेगा, वहाँ से उसकी कुछ सैलरी तो आएगी, वहाँ से वो कुछ कमा तो लेगा, तो वो भी बैंक में डालेगा, वो भी कोई जो है कोई हुनर सीखेगा, कोई बिज़नेस करेगा। तो हाँ, उस एंगल से अगर आप उस चीज़ को देखते हैं तो फिर वो फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ये 10 लाख आपके बैंक में होंगे पहले से ही, और बच्चा जो है 16 साल में कुछ ना कुछ कमा रहा है एंड देन ही सेव्स दैट अमाउंट इन बैंक एज वेल। तो फिर वो फिर बढ़ेगा और वो फिर अपनी जो 16 साल में एक उसका बड़ा तजुर्बा होगा, तो फिर वो तो मास्टर कर जाएगा अपने स्किल में। ये भी एक नज़रिया हो सकता है। बाकी आप अपना राय जो है
दे सकते हैं इस हवाले से। ये एक रफ़ एस्टिमेट है, एक एवरेज है, और बाकी ये है कि आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं और राय जो है लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो विद दिस वी आर डन विद दिस वीडियो के मनी इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन, शुड वी इन्वेस्ट मनी ऑन एजुकेशन इन पाकिस्तान और इज़ इट बेटर टू सेव द मनी रादर देन इन्वेस्टिंग ऑन एजुकेशन का आंसर अगर आपको मिल गया है तो फिर आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू। टीवी साइन आउट। अल्लाह हाफिज़।